हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका बुटोला। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप सब लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं भगवान माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगी कि आपके परिवार को हमेशा खुशहाल रखें। तो आज का मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ 10 बजे से स्टार्ट और आज से मेरे रहेंगे 9 दिनों के उपवास। और आज हमारे यहाँ बन रहा है घोगा का भात, तो आपको भी बताती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके बाय। हम घोगा का भात बनाने यहाँ पे, ये देखिए ये है ये बना रहे हैं यहाँ पे ये बना रहे हैं यहाँ पे भात। हाई कर रे, हाई भी नहीं करना। यहाँ पे भात बनाने के लिए चावल धो रही है बुआ और ये शिवानी यहाँ पे सब्जी काट रही है और ताई यहाँ पे दाल उजा रही है। ताई हाय कर लो, तुम भी कब आ दियो खंडू खुन। हाँ तुम भी कब आ दियो खंडू खुन। दोस्तों मैं बताती हूँ आपको आज यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। यहाँ पे बन रही है आलू की सब्जी, भात और दाल। तो अब जब बन जाएगा तब बताती हूँ आपको। तो दगड़ियों घोगा का भात बनके हो चुका है रेडी और अब सब लोग खाएंगे भात। मैं तो चलती हूँ घर क्योंकि मेरा तो है व्रत और अब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में घर जाके। ओके तो दोस्तों अब बज चुकी हैं 4 और मैं बैठी हूँ अपने ऊपर वाले रूम में। अभी तक नीचे गाँव की भाभी, ताई जी, दादी जी सब आए थे मेरी शादी के कपड़े देखने। तो मैंने वीडियो नहीं बनाई और रात में सो भी नहीं सकते हैं तो मैं बैठ के बोर हो रही हूँ। अभी क्या करूँ, तो आपको एक कीर्तन सुना देती हूँ तब तक। दुर्गा मैया है 9 दिन 9 रातें तेरी ज्योत जलेगी। भवानी मैया है 9 दिन 9 रातें तेरी ज्योत जलेगी। दुर्गे मैया है 9 दिन 9 रातें तेरी ज्योत जलेगी। भवानी मैया है 9 दिन 9 रात तेरी ज्योति जलेगी। ज्योति जलेगी मैया ज्योति जलेगी। ज्योति जलेगी मैया ज्योति जलेगी। भवानी मैया है 9 दिन 9 रात तेरी ज्योति जलेगी। जम्बू माँ जय की 3 वैष्णो रूप धारी। जम्बू माँ जय की 3 वैष्णो रूप धारी। हे वैष्णो मैया है दिन रात जयकारा तेरा, जय हो मैया जय। हे वैष्णो मैया है दिन रात जयकारा तेरा, जय हो मैया जय। भवानी मैया है 9 दिन 9 रात तेरी ज्योति जलेगी। श्रीनगरी माँ जय की 3 धारी रूप धारी। श्रीनगरी माँ जय की 3 धारी रूप धारी। हे धारी मैया है 9 दिन 9 रात तेरी ज्योति जलेगी। हे धारी मैया है 9 दिन 9 रात तेरी ज्योति जलेगी। ज्योति जलेगी मैया ज्योति जलेगी। ज्योति जलेगी
तीन काले रूप धारी। हे काली मैया हे 9 दिन 9 रात तेरी ज्योति जलेगी। हे काली मैया हे 9 दिन 9 रात तेरी ज्योति जलेगी। ज्योति जलेगी मैया ज्योति जलेगी। भवानी मैया है 9 दिन 9 रात तेरी ज्योति जलेगी। मेरी दुर्गा मैया है 9 दिन 9 रात तेरी ज्योति जलेगी। भवानी मैया है 9 दिन 9 रात तेरी ज्योति जलेगी। ज्योति जलेगी मैया ज्योति जलेगी। ज्योति जलेगी मैया ज्योति जलेगी। भवानी मैया है 9 दिन 9 रात तेरी ज्योति जलेगी। बोलो दुर्गा मैया की जय। तो हेलो दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और हम बैठे हैं बस ऐसे ही। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि आज फर्स्ट नवरात्रा है और फर्स्ट नवरात्रे के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। तो माँ शैलपुत्री कौन थी ये तो आपको पता ही होगा। ये भी देवी सती का रूप थी जो कि हिमालय की पुत्री थी। हिमालय के घर में हुआ था इनका जन्म। तो कैसे हुआ था कि जब शिव पार्वती की जब एक बार ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा आयोजन रखा था तो वहाँ सभी देवी देवताओं और राजा महाराजाओं को बुलाया गया था। तो वहाँ शिव भगवान भी गए थे और राजा दक्ष भी पहुंचे हुए थे। तो सब ने राजा दक्ष का खूब स्वागत किया, लेकिन शिव भगवान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो उस दिन से जो राजा दक्ष थे उनका एक प्रकार से राजा दक्ष को शिव भगवान से बैर का हो गया था कि सब ऋषि मुनियों ने मुझे आदर किया, सत्कार किया मेरा, लेकिन शिव ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो क्या होता है कि जब बाद में आपको बीच की कहानी तो पता ही होगी कि कैसे देवी सती और शिव भगवान के का विवाह होता है। तो उसके बाद ये कथा है फिर से इसमें कि जब शादी के बाद राजा दक्ष अपने घर में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं और उसमें अपने सारे देवी देवताओं को, राजा महाराजाओं को न्योता देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि शिव भगवान को न्योता नहीं देते हैं। और जब माता सती को यह बात पता चलती है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो क्या करती है, अपने मायके जाने की शिव भगवान से जिद करती है। तो जब वो अपने मायके जाती है तो उनकी जो बहनें होती है वो उनसे बात नहीं करती है, लेकिन एक उनकी माता ही होती है जो कि उन्हें गले से लगाती है और इस कारण वो फिर से महल में चली जाती है। तो वो देखती है कि सारे राजाओं के लिए वहाँ अच्छे अच्छे आसन लगे हुए होते हैं, लेकिन शिव भगवान का वहाँ क्या नहीं है, ना ही कोई जिक्र हो रहा था और ना ही उनके पिताजी ने उन्हें दोबारा न्योता दिया था और ना ही उनके लिए कोई जगह थी। तो सती क्या करती है कि जो यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ शुरू होने की यज्ञ शुरू होने ही वाला होता है, तब तक यज्ञ कुंड में सती अपना क्या कर देती है, देह त्याग देती है। तो वो जब शिव भगवान को यह बात पता चलती है तो दोस्तों जब यह बात शिव जी को पता चलती है ना, तो वो क्या करते हैं कि शिव की जो देह होती है उसको अपनी गोद में उठा के उन्हें इतना गुस्सा आता है कि उनका तीसरा जो नेत्र होता है वो भी खुल जाता है। और आपको पता ही है कि शिव का तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो इसी डर से भगवान जो होते हैं, भगवान विष्णु, वो अपना चक्र चलाते हैं और सती के देह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और दुनिया में वो टुकड़े बहुत जहाँ पे गिरे हैं वहाँ पे माता का एक मंदिर है और जहाँ पे भद्रकाली और वीरभद्र दो क्या है द्वार रक्षक है। तो क्या होता है कि जब शिव को इतना क्रोध आता है कि वो अपने बालों से ही वीरभद्र और भद्रकाली का उत्पन्न करते हैं। तो वो गुस्से में क्या करते हैं, जैसा शिव कहते हैं वैसा करते हैं। तो राजा दक्ष जो होता है तो उनका सिर के उनके सिर को वो काटते हैं। तो बाद में जब सब भगवान जी जो दक्ष की रानी रहती है वो शिव भगवान से निवेदन करती है कि प्रार्थना करती है कि प्लीज नहीं, उनसे निवेदन करती है कि राजा दक्ष को फिर से जीवन दान दें।
राजा दक्ष की मतलब जो रानी रहती है वो शिव भगवान से इतना निवेदन करती है, तो शिव का नाम तो है ही भोले, वो इतने भोले हैं कि वो उनकी बात मान जाते हैं, उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो उसके बाद जो राजा दक्ष होते हैं ना, उनकी गर्दन तो मतलब कट जाती है, तो उस पर एक बकरी का सिर लगाया जाता है उन पे जीवित रहने के लिए। तो उसके बाद माता सती अगले जन्म में यानी हिमालय की पुत्री शैलपुत्री बन के आती है और फिर से वो मतलब शिव भगवान जी से विवाह करती है। तो ये थी आज की कहानी और ये थी शैलपुत्री की कहानी। तो वो भी माता सती का एक रूप है। और आगे जो मतलब 8 नवरात्रि और है, 8 माताओं की कहानी, तो वो भी उसी से रिलेटेड है। तो मैंने अपनी सरल सी भाषा में आपको समझाया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरे से कहीं पे कोई गलती हुई हो, कुछ शब्द मैंने गलत बोला हो या फिर कहीं पे मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज़ छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं माँ शैलपुत्री से मैं प्रार्थना करूंगी कि आपके परिवार को खुशहाल रखे, मंगल रखे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो इसी के साथ मैं आज का अपना व्लॉग करती हूँ एंड और मिलती हूँ अब सीधे अपने कल के व्लॉग में। तो अभी के लिए बाय, ओके बाय। और जितना हो सके प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।